हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 8C का पार्ट 3। पार्ट 1 में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े थे यहाँ तक 8 तक, 2 में पढ़े हैं 16 तक। देखिए यहाँ तक पढ़े थे 2 में, पार्ट 2 में। अब 17 से लेके 20 तक, 17 से लेके 20 तक हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। चलिए कॉपी पे सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट में तो एकदम क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए समझने की कोशिश करिए। मैं बताया हूँ, जिस संख्या पे घात हो उसके सामने जो अंक रहता है उसका अचर वाले अंक से गुणा हो जाता है। तो यानी देखिए, जिस पे घात है इसके सामने 4 है और 4 का अचर वाले यानी 25 से गुणा होगा तो 25 चौका 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, अब 100 को हमको दो ऐसे तरीकों में तोड़ना है, दो ऐसे तरीकों में तोड़ना है। अगर हम गुणा करें तो 100 आए और जोड़ें तो 20 आए। जोड़ें इसलिए कह रहे हैं कि अचर के सामने आखिरी में गुणा करने पे जो चिन्ह बनेगा वही करना पड़ेगा। अगर माइनस का चिन्ह यहाँ आया होता तो माइनस घटाने पाता, प्लस का आया तो प्लस करने पे। तो गुणा करने पे आए 25 और 25 नहीं 100 और जोड़ने पे आए 20। तो 10 में अगर तोड़ लें, 10 का 10 में गुणा करते हैं तो 100 आता है और 10 में 10 जोड़ देते हैं तो 20 आ जाता है। यानी 20 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 10 + 10, यक्स है यक्स लिख लेंगे प्लस, 25 है 25 लिख लेंगे बराबर 0, और यहाँ माइनस है माइनस। ये हो गया 4x²। तो ये हो गया 4x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन लेने लायक है? 2 कॉमन लेने लायक है यक्स, तो लिखेंगे 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 2x बचेगा। देखिए बाद में 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, x का x में गुणा करेंगे तो x², और इसमें 5 बचेगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों -5। ठीक है, तो क्या बचेगा? 5 दूना 10, यही 2x और माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। देखिए माइनस का इसमें गुणा होगा तो -10x, माइनस का इसमें गुणा होगा तो +25। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों में 2x + 5, 2x + 5 दोनों में है तो 2x + 5 कॉमन ले लेंगे। 2x प्लस नहीं था माइनस था, 2x - 5 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? बचेगा 2x - 5 बराबर 0। यानी 2x - 5 बराबर 0, 2x - 5 बराबर 0। x के 2 मान निकलेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 5, यानी x बराबर 5/2। ये एक मान आया x का और दूसरा मान भी यही आएगा। ठीक है, 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। देखिए क्या होता है कि अगर ये पूर्ण वर्ग हो, ये भी पूर्ण वर्ग हो, आखिरी वाला दोनों। देखिए 4 जो है 2 का वर्ग है और 25 जो है 5 का है, तो मान एक ही निकलता है। उत्तर की जांच करने को बोला है, जांच कर लेते हैं। लिखेंगे 4x² माइनस 20x प्लस 25 बराबर 0। 5/2 रखेंगे x की जगह पे, तो 4 लिख के 5/2 का स्क्वायर माइनस 20, और यहाँ 5/2 प्लस 25, 0 आना चाहिए। लिखेंगे 4 गुणे 5 × 5 = 25/2 दूना 4 माइनस 20 गुणे 5/2 प्लस 25 बराबर 0। 4 से 4 कट गया, 2 दहायम 20, तो हो गया 25 माइनस 10 बचे 50 और प्लस 25 बराबर 0। तो 25 जुड़ के हो जाएगा 50, और 50 में से 50 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, यानी LHS बराबर है RHS के। ठीक है ना, तो हमारा उत्तर का जांच भी हो गया और 17वां क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया। चलिए देखते हैं अपना 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन भी देखिए प्यारे बच्चों, देखिए x² के पहले 16 है, 16 एक पूर्ण वर्ग है 4 का, और 9 भी पूर्ण वर्ग है 3 का। इसका मतलब ये है कि इसके भी मान, जैसे पिछले वाले में दोनों मान 5/2 आए थे, इसे इसमें भी दोनों के मान बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अब बताए थे जिस पे घात रहता है उसके सामने जो संख्या रहती है उसका, और जो संख्या अचर है उसका, दोनों का गुणा होता है। तो 16 का 9 में गुणा होगा 144। कितना होगा? 144। अब 144 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पे तो 144 आए,
लेकिन जोड़ने पे, क्योंकि ये गुणा करने के बाद प्लस का 144 है, तो जोड़ने पे 24 है, तो ये टूटेगा 12 में। 12 में 12 का गुणा होगा तो 144 होगा, और 12 में 12 जोड़ देंगे तो 24 होगा। तो जहाँ पर 24 है वहाँ 12 + 12 लिख लेंगे, फिर x + 9 = 0, और ये हो जाएगा 16x² यहाँ प्लस। तो 16x² + 12x + 12x + 9 = 0। अब यहाँ पर देखिए 4 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो 4x कॉमन लेंगे तो बचेगा 4x + 3, और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे 3, और यहाँ कॉमन लेंगे तो 3 चौके 12, 4x + 3, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए 4x + 3 4x + 3 कॉमन हो जाएगा, तो 4x + 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4x + 3 = 0। यानी 4x + 3 = 0 और 4x + 3 = 0, तो यानी 4x = -3, तो x = -3/4, ये एक मान आया। और दूसरा मान भी बताया था यही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ पूर्ण वर्ग बन रहा है। 4x = -3, x = -3/4, दोनों मान यही आया। ठीक है, चलिए उत्तर की जांच करते हैं। लिखेंगे जांच। अब पिछले वाले में एक ही किया था, क्योंकि दोनों जगह मान रखेंगे तो बात वही आएगा। लिखेंगे 16x² + 24x + 9 = 0। 16x² की जगह पे लिखेंगे -3/4 का स्क्वायर प्लस 24 -3/4 + 9 = 0। तो ये हो गया 16, और 3 का स्क्वायर होता है तो 9 होगा, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस बन जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, प्लस 24 × 72, और प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, यानी -72/4, और प्लस 9 = 0। 16 से 16 कट गया, 4 से काटेंगे, 4 × 4, 4 × 8 = 32, ठीक है। यानी 9 में, चलिए लिख लेते हैं, 9 - 18 + 9 = 0, यानी 9 में 9 जुड़ा 18 - 18 = 0, यानी 0 = 0 हो गया। LHS बराबर हो गया RHS के, इसका मतलब उत्तर हमारा सही निकला है। अब एक जगह -3/4 रख के देखे तो वही दोबारा करेंगे तब भी वही आएगा, यानी हमारा आंसर सही है। चलिए चलते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, x घाते 4 - 25x² + 144 = 0। ठीक है, तो देखिए अब तक हम लोग वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं ना, तो हमेशा देखिए वर्ग 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 ही मिलता था हर क्वेश्चन में। यहाँ पर तो x घाते 4 मिल गया है, क्यूब भी नहीं, उससे भी अधिक। तो यहाँ पर देखिए संकेत बोला है कि जहाँ x² हो उसको y मान लो। मान लेने पर समीकरण का रूपांतरण y² - 25y + 144 = 0। तो हम भी यही मान के चलेंगे, क्योंकि हमको संकेत भी दिया और ऐसे ही लगाया भी जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल यही है, तो हम मानेंगे, माना x घाते 4 = y², ठीक है। तो रूपांतरित समीकरण, तो रूपांतरित होकर समीकरण क्या बन जाएगा, x घाते 4 का मतलब y², यानी यहाँ पर लिख देंगे y² माइनस, सॉरी x घाते 4 का मतलब y² थोड़ी ना माने हैं, ये गलत मान लिया। यहाँ पर मानना था x² = y, x² = y मानेंगे, ठीक है। तो जब x² = y मानेंगे तो x घाते 4 = y² हो जाएगा, -25 x² = y माने तो खाली यहाँ y हो जाएगा, प्लस 144 = 0, ठीक है। अब देखिए 144 इसके सामने कुछ नहीं तो ये है, 144 का गुणा 1 से होगा तो 144 होगा। अब 144 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 144 आए लेकिन जोड़ने पे 25 आए, ठीक है। यहाँ प्लस है, इसका मतलब जोड़ने पे लाएंगे तो 16 और 9 में तोड़ेंगे, 16 9 144 और 16 9 25 होता है, y + 144 = 0, और ये हो जाएगा y², ठीक है। तो ये हो जाएगा y² - 16y, माइनस का प्लस में गुणा होकर -9y, और प्लस 144 = 0। तो y बराबर हो
वाई कॉमन हो जाएगा तो बचेगा वाई माइनस 16 और यहाँ पर 9 कॉमन होगा -9 तो हो जाएगा वाई माइनस 16 बराबर 0। वाई माइनस 16 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या वाई माइनस 9 बराबर 0। वाई के दो मान निकलेंगे, वाई माइनस 16 बराबर 0 और वाई माइनस 9 बराबर 0। तो वाई बराबर 16 एक मान आ गया और वाई बराबर 9 एक मान आ गया। जांच करते हैं, क्या करते हैं जांच, ठीक है। तो लिखेंगे x घाते 4, ठीक है, और इस पे रख के अभी देख रहे हैं, ठीक है, x घाते 4 -25, लेकिन हम लोग y का मान निकालें तो y पे रख के देखेंगे, सॉरी, लिखेंगे वाई स्क्वायर -25y प्लस 144 बराबर 0। वाई का मान आया 16 तो 16 का स्क्वायर -25 गुणे वाई की जगह 16 कर देंगे प्लस 144 बराबर 0। तो 16 छक्का 96 के 6, 16 एकम 16 4 20 5 25 256 होता है 16 का वर्ग, और 16 25 80 के 0 हासिल 8 और 16 दूना 32 32 8 40, ठीक है, प्लस 144 बराबर 0। अब 256 में 44 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा कितना 144 है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 400, 400 माइनस 400 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। ये LHS बराबर है RHS के, ठीक है। अब y का मान 9 भी रख के देखते हैं, वाई स्क्वायर -25y प्लस 144 बराबर 0। तो 9 का स्क्वायर -25 और गुणे 9 प्लस 144 बराबर 0। 9 9 81 माइनस और 9 पच्चे 45 के 5, 9 दूना 18, 18 4 22 और प्लस 144 बराबर 0। 4 में 1 जुड़ेगा 5 और 8 में 4 जुड़ेगा 12 और 1 में 1 जुड़ेगा 2। 225 माइनस 225 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। LHS बराबर है RHS के, ठीक है। इसका मतलब दोनों आंसर हमारा 16 और 9 दोनों आंसर हमारा सही है। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, फिर ख़त्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 20 वाला क्वेश्चन ये है, x घाते 4 माइनस 13x स्क्वायर और प्लस 36 बराबर 0, ठीक है। तो 36 को ऐसे तोड़ना, देखिए x घाते 4 इसमें भी है, ठीक है। चलिए जैसे पिछला क्वेश्चन किया सेम ऐसे भी इसका भी करेंगे। माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई, क्या x स्क्वायर बराबर वाई, तो रूपांतरित समीकरण क्या होगा, तो देखिए जहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा वहाँ वाई लिखेंगे, तो यहाँ x घाते 4 यानी ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, -13 ये वाई हो जाएगा प्लस 36 बराबर 0, ठीक है। अब 36 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 36 आए लेकिन जोड़ने पे 13 आए। तो देखिए अगर आप भी नहीं लगा पाते हैं कि कैसे सर्च करते हैं, तो देखिए 36 को किस में तोड़ा जा सकता है, 2 दूना 4 तियाँ 12 तियाँ 36। तो देखिए 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 6 जोड़ेंगे तो 13 रह जाएगा। चलिए और 3 तियाँ 9 और 2 दूना 4, तो 9 में 4 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा और 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 9 + 4 ये हुआ y + 36 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36 बराबर 0। y कॉमन ले लिए तो बचेगा y माइनस 9, यहाँ -4 कॉमन ले लिए तो बचेगा y माइनस 9 बराबर 0। तो y माइनस 9 कॉमन हो जाएगा, बचेगा y माइनस 4 बराबर 0। तो y बराबर 9 और y बराबर 4, दो मान आया y का, ठीक है। चलिए जांच करते हैं, जांच करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर -13y प्लस 36 बराबर 0। y का मान आया 9, 9 का स्क्वायर -13 गुणे 9 प्लस 36 बराबर 0। तो 9 9 81 और 9 3 27 और 9 1 9 2 11, 13 9 117 भी होता है प्लस
36 बराबर 0। 6 1 7 और 8 3 11। 117 माइनस 117 बराबर 0। 0 बराबर 0, यानी यल एच एस बराबर है आर एच एस के। ठीक है ना। दूसरा जांच करते हैं, वाई का मान 4 रख के तो लिखेंगे वाई स्क्वायर 13y प्लस 36 बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर माइनस 13 गुणे 4 प्लस 36 बराबर 0। तो ये हो गया 4 चौके 16 माइनस 13 चौके 52 प्लस 36 बराबर 0। 6 6 12 3 1 4 1 हासिल 5 52 माइनस 52 बराबर 0। तो 0 बराबर 0 हो गया, यानी यल एच एस बराबर हो गया है आर एच एस के। इसका मतलब ये सवाल भी हमारा सही है। ठीक है, दोनों मान पे हमारा उत्तर दोनों तरफ का बराबर हो गया, इसका मतलब सही। तो आई होप प्यारे बच्चों आप एक्सरसाइज 8C को एंजॉय किए होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई इशू दिख रहा है तो आप मैसेज करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप कमेंट करिए, उसमें मैं जवाब दूंगा। ठीक है, बाकी मैथ से पढ़ते रहिए, मैथ बहुत ईजी है, जितने आप इसको पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपको आता जाएगा। और ये मैथ के लिए केवल नहीं लागू होता प्यारे बच्चों, आप जिस चीज़ में भी समय देंगे वो चीज़ आपका हो जाएगा।